अच्छा, नवम के भैया बहन देखेंगे रेखाओं और कोणों पर आधारित प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं। उसमें से निर्मेय वाले भाग को हम पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे अब समाप्त होने वाला है निर्मेय। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए निर्मेय संख्या 21 देखेंगे। कह रहा है प्रश्न में, एक दी गई रेखा चौथा को एक ही चित्र में 2/3 भाग तथा 2/5 भाग में विभाजित कीजिए। और इसमें हमको अगर कोई रेखा ज्ञात है तो वो है चौथा। केवल हमको चौथा रेखा ज्ञात है और इस चौथा रेखा को 2/3 और 2/5 भागों में विभक्त करना है। सबसे पहले हम चौथा रेखा का निर्माण करेंगे। यह हमारा चौथा रेखा हो जाता है और चौथा रेखा के दोनों तरफ हम न्यून कोण की रचना करेंगे और इस न्यून कोण के द्वारा हम विभाजन करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा बिंदु 6 को मिलाते हुए और इधर बिंदु 4 को मिलाते हुए हम रेखा का निर्माण करेंगे। ये दोनों तरफ हमने न्यून कोण की रचना किया है। अब इसी रेखा पर चूंकि यहाँ पे बड़ी इकाई के रूप में 2/5 है तो 5 बराबर भाग हम पहले ही ले लेते हैं। 2/3 में 3 भाग करते तब भी काम चल जाता, परंतु यहाँ 2/5 दिया है तो 5 बराबर भाग न्यून कोण पे हम कर लेते हैं। एक निश्चित त्रिज्या लेकर के हम विभाजन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इसी प्रकार नीचे मिलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये हमारे 5 भाग हो जाते हैं। यहां 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। इसी प्रकार यहां भी 1, 2, 3, 4 और 5। अब 2/3 के लिए क्या करना है? अगर 2/3 है तो अगर इसमें घटाते हैं 3 से 2 को, 3 - 2 तो आता है 1। तो ये हर वाली संख्या हो जाएगी और हर वाली संख्या यानी कि 1 से हम 2 को मिलाते हुए रेखा का निर्माण करेंगे। तो यहां से रचनात्मक रेखा बनाते हुए हम विभाजन कर देंगे। 1 और 2 को आपस में मिला देंगे रचनात्मक रेखा के माध्यम से। जब हम ऐसा करते हैं तो यहां पे एक बिंदु प्राप्त होता है और यह 2/3 के बराबर होता है। अब दूसरा काम है 2/5। तो अगर 5 - 2 करते हैं तो बचता है 3। तो हर वाला जो 3 संख्या है इसको हम क्या करेंगे? 2 से मिला देंगे। तो जब 2 से मिलाते हैं तो यहां से पुनः रचनात्मक रेखा खींचते हुए हम 3 तक आएंगे और ऐसा करते हैं तो यहां पे एक बिंदु मिलता है। तो यहां से यहां तक की रेखा हो जाती है। दूसरा विभाजन हो जाता है 2/5। तो इस तरह से
हम ऊपर जो ये दूरी है इसको 2/3 और नीचे जो दूरी है इसको 2/5 से प्रदर्शित कर सकते हैं और इस तरह से हमारा यह निर्णय पूर्ण होता है। अगला निर्णय देखेंगे। अगला निर्णय कह रहा है निर्णय संख्या 22 कि एक दी गई रेखा चौथर को 5 बराबर भागों में विभाजित करके दी गई दूरी पर समांतर रेखाओं की रचना कीजिए। तो हम सबसे पहले चौथर रेखा का निर्माण करते हैं। तो चौथर रेखा का निर्माण करने के लिए हम पटरी की सहायता से एक सीधी सरल रेखा खींच देते हैं। प्रश्न में कह रहा है 5 बराबर भागों में विभाजित करके दी गई दूरी पर। तो 5 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए पुनः हम एक न्यून कोण की रचना बिंदु चौ से कर देते हैं। तो बिंदु चौ से हम न्यून कोण की रचना करते हैं। ये हो जाएगा और प्रकार की सहायता से 5 बराबर भाग करेंगे। तो 5 बराबर भाग करने के लिए हम बिंदु चौ को केंद्र मानते हैं। 1 2 3 4 और 5। इस तरह से हम 5 भाग कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 और 5। और इस 5 वाले बिंदु को हम बिंदु 6 से मिला देते हैं। पहला काम कि 5 वाले बिंदु को बिंदु 6 से मिला देते हैं। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। और अब इस रेखा के समांतर अगर सभी बिंदुओं से हम रेखा का निर्माण करते हैं तो रेखा चौथर 5 बराबर भागों में विभक्त हो जाएगी। और इसके लिए हम सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। सेट स्क्वायर ऐसे रख सकते हैं और बगल में पटरी की सहायता ले लेंगे और क्रमशः नीचे बिंदुओं पे आएंगे। बिंदु 4 से बिंदु 3 से बिंदु 2 से और बिंदु 1 से भी वही काम। और जब ऐसा करते हैं तो हमारी चौथर रेखा 5 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और अंतिम में 5वां। अब कह रहा है दिए गए बिंदु प से रेखा पर समांतर रेखाओं की रचना कीजिए। तो हम बिंदु प के लिए बिंदु प मान लेते हैं अंतिम सिरे को, लेकिन हमें समांतर रेखा खींचनी है इसलिए एक निश्चित त्रिज्या लेकर के चाप काटते हैं और इस चाप को यहां से काटते हैं। 60 कट जाएगा, यहां से काटेंगे 120 कट जाएगा। चूंकि समांतर रेखा है तो कोई भी एक रेखा जो खींचेंगे उसी रेखा के समांतर रेखा की रचना हम करते चले जाएंगे। तो 120 वाला जो रेखा है इसको मिलाते हुए अगर हम इसको बढ़ा दें तो इसके सहायता से हम इसके समांतर रेखाओं की रचना कर सकते हैं। अब बिंदु प यहां दिया हुआ है तो बिंदु प से भी एक समांतर रेखा की रचना करनी है। तो अगर यह समांतर रेखा है तो इसके एक रेखा हमने खींच लिया
लेकिन अब इसके समरूप रेखाओं को खींचना है तो हम सेटिस्फायर का प्रयोग करेंगे और क्रमशः सभी बिंदुओं से रेखा की रचना करते चले जाएंगे। ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये हो जाएगा और अंत में ये हो जाएगा। और इस तरह से हमारे समांतर रेखाओं की रचना हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा निर्णय पूरा होता है। आशा है कि आप सभी प्रश्नों को ठीक प्रकार से कॉपी पे हल कर रहे होंगे। शेष अगले एपिसोड में। धन्यवाद।